अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 7.4 हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के टोटल 15 पार्ट्स हैं। वन बाय वन इसी लेक्चर में मैं इसके टोटल 10 पार्ट्स हैं। तो इसके 10 पार्ट्स हैं 1 से लेकर 10 तक। तो 1 से 10 तक हम इसके तमाम पार्ट्स को इसी लेक्चर में कवर करेंगे। अब यहाँ पे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है जो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए। टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितनी होती हैं? 6 होती हैं। वो कौन कौन सी होती हैं पहले हम इनको डिफाइन कर लेते हैं कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। साइन, कोस और टैन। साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंड, सेकेंड का जो रेसिप्रोकल होता है ये होता है सेकेंड, और इसी तरह टैन का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है? ये 3 लफ्जों से मिलकर बना है। ग्रीक वर्ड है ट्राई, गोनो मीन्स एंगल, मेट्री मीन्स मेट्रिक या मेट्री, ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं। तो ट्राई एंगल मेट्री का मतलब है मेजरमेंट, और हम जानते हैं कि 3 एंगल किसके होते हैं? ट्रायंगल के। तो मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। साइन, कोस, टैन, कोसेकेंड, सेकेंड और कॉट। अब हम रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज देखते हैं। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंड, 1/कोसेकेंड। इसी तरह कॉस थीटा, इसका रेसिप्रोकल 1/सेकेंड थीटा। टैन थीटा, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 1/कॉट थीटा। अब यहाँ पे बाकी अब इनके रेसिप्रोकल इसी तरह अगर कोसेकेंड हो तो वो 1/साइन हो जाएगा। कोसेकेंड यहाँ पे साइन यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से अगर हम सेकेंड देखें तो सेकेंड होता है 1/कोस। सिमिलरली कॉट थीटा क्या होगा? 1/टैन। तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट इसके बाद है पैथागोरियन आइडेंटिटीज। तो ये 3 मेन आइडेंटिटीज हैं। सबसे पहली जो हमने क्वेश्चंस में भी यूज़ करनी है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1। तो यहाँ से 2 आइडेंटिटीज हम और भी निकाल सकते हैं। अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो कोस दूसरी साइड पे चला जाएगा, 1 - कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ से हम कोस स्क्वायर थीटा इसकी वैल्यू निकालें तो साइन दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट आ गई आइडेंटिटी। अब सेकेंड इसके अंदर क्या होती है? 1 + टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से अगर हम टैन स्क्वायर निकाल लें तो ये सेकेंड स्क्वायर -1 भी हो सकता है, इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें जो थर्ड आइडेंटिटी है ये है 1 + कॉट स्क्वायर थीटा अगर हो तो ये इक्वल होता है कोसेकेंड स्क्वायर थीटा के। यहाँ से हम कॉट स्क्वायर निकाल सकते हैं, 1 दूसरी साइड पे चला जाएगा, कोसेकेंड स्क्वायर -1 हो जाएगा। यहाँ तक ये आइडेंटिटीज़ हैं। इसके बाद एक और आपने जो याद रखनी है, ये कोशेंट आइडेंटिटीज 2 ही हैं। टैन क्या होता है? sin/कोस। ये इन दोनों वैल्यूज़ का कोशेंट का मतलब होता है डिवाइड करना। तो टैन हम sin/कोस लिख सकते हैं। इसी तरह जो टैन का रेसिप्रोकल होता है वो हम पहले ऊपर पढ़ चुके हैं, कोट होता है ना, तो इसी का उल्टा देंगे, कोस ऊपर आ जाएगा और साइन थीटा नीचे आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो कोट थीटा है ये किसके इक्वल है? साइन कोस थीटा ओवर साइन थीटा के। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। इन आइडेंटिटीज़ को मैं अगेन साथ साथ क्वेश्चंस में भी मेंशन करती जाऊंगी। तो पार्ट 1 करते हैं। यूज बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज टू प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। तो हमने ये प्रूव करना है कि दोनों साइड्स एक दूसरे के बराबर हैं। मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को ले लेती हूँ और इसका आंसर इस राइट साइड के इक्वल हमने प्रूव करना है। तो ये है 1 - साइन स्क्वायर थीटा और सेकेंड स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम ये आइडेंटिटी पढ़ चुके हैं, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे 1 - साइन है, तो हम यहाँ से अगर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो साइन दूसरी साइड पे चला जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लिख सकते हैं कि 1 - साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। सेकेंड किसका रेसिप्रोकल है? अगर हम यहाँ पे रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज देखें तो कोस होता है 1/सेकेंड। इसी तरह सेकेंड क्या होता है? 1/कोस थीटा। तो यहाँ पे हम सेकेंड की जगह पे लिख सकते हैं क्योंकि सेकेंड कोस का रेसिप्रोकल है, तो 1/कोस स्क्वायर थीटा। ये कोस से कैंसिल आउट, बाकी 1 रह जाएगा जो कि किसके इक्वल आ गया है? राइट हैंड साइड के इक्वल। तो यही हमने प्रूव करना था।
इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, इसमें दोनों साइड्स को किसी एक साइड को लेके हम सोल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट साइड को ले रही हूँ। तो अगर आप लोग इसकी लेफ्ट साइड लेते हैं तो यहाँ पे आपने 1 माइनस साइन थीटा से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड यानी कि रैशनलाइज करके सिंप्लीफाई कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे इस साइड को ले लिया है सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा होल स्क्वायर। सेकेंड किसका रेसिप्रोकल है? कोस का। सेकेंड को लिख सकते हैं 1/cos थीटा। टेन क्या होता है? साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। क्योंकि आंसर हमने इस फॉर्म में लेके आना है, साथ साथ ये भी देखना है कि हमने आंसर ये बनाना है, लेफ्ट साइड बनानी है। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम आ जाएगा कोस थीटा। कोस कैंसल आउट कोस से, यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पे इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे ये जो स्क्वायर है इन दोनों वैल्यूज़ का है तो हम इसको सेपरेट लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर और यहाँ पे जब कोस का लेंगे तो कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको। अगर हम इसका प्रूफ देखें, ऊपर तो हमें 1 माइनस साइन चाहिए, नीचे 1 प्लस साइन चाहिए, तो हमें कोस की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी क्योंकि हमने साइन नीचे ये बनाना है। कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? पार्ट 1 में हमने किया है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे अब कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे ये लिख देंगे। तो ये ऊपर वाली वैल्यू 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, इसको इसी तरह, और यहाँ पे ये जो कोस स्क्वायर थीटा है इसको हम लिख लेंगे कि ये इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे एक फार्मूला बन रहा है, फार्मूला कौन सा है कि अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो ये इक्वल होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी के। तो यहाँ पे यही फार्मूला है, क्योंकि ये 1 है ना तो 1 का स्क्वायर बन सकता है, 1 स्क्वायर 1 नहीं होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम एक दफ़ा इसको 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ऊपर वाली वैल्यू को तो चेंज नहीं करना, इसको इसी तरह लिख लेना है और इसको हम लिख लेंगे 1 माइनस साइन थीटा और यहाँ पे साथ 1 प्लस साइन थीटा। अब यहाँ पे ये पावर 2 है, यहाँ पे इसकी पावर 1 है, तो एक पावर इससे कैंसिल आउट। अब ऊपर एक 1 माइनस साइन थीटा रह जाएगा और नीचे जो वैल्यू रह गई है ये है 1 प्लस साइन थीटा। तो ये किसके इक्वल आ गया है? राइट साइड को हमने सोल्व किया है तो आंसर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। तो यही हमने प्रूव करना था। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, तो इसमें मैं लेफ्ट हैंड साइड को ले रही हूँ। आप लोग चाहें तो राइट साइड को भी ले सकते हैं, बट इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना ज़्यादा आसान है। 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। अब यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर रूट था, स्क्वायर रूट इसी तरह यहाँ पे हमने रैशनलाइज कर देना है। यहाँ पे ऊपर जो वैल्यू है इसके साथ हमने मल्टीप्लाई और इसको डिवाइड कर देना है साइन चेंज करके। तो यहाँ पे 1 माइनस कोस था, 1 प्लस कोस थीटा से मल्टीप्लाई और 1 प्लस कोस थीटा से डिवाइड कर देंगे। अब ऊपर देखें अगर हम, तो ये a माइनस बी ए प्लस बी फार्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो 1 स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे ये वैल्यू 2 दफ़ा है तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ऊपर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो ये जिस तरह हम पार्ट 1 और 2 में कर चुके हैं, इस फार्मूला से सिंस, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के। यहाँ पे 1 माइनस कोस है तो कोस जब दूसरी साइड पे चला जाएगा तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कोस थीटा, इसका होल स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट था। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, इसका स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट, तो बाकी जो वैल्यू होगी ये आ जाएगी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस थीटा विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव हमने करना था कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड को ले लेंगे और इसका आंसर बनाएंगे राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है, दोनों में ऊपर वाली वैल्यू में कॉमन साइन थीटा है, इसको कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे 1 रह जाएगा, यहाँ पे 2 साइन क्यूब था और अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा रह गया। यहाँ से कोस थीटा कॉमन ले लेंगे, बाकी वैल्यू यहाँ पे जब कोस थीटा कॉमन आ गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 रह गया। साइन ओवर कोस होता है 10, तो ये वो वैल्यू है, अगर हम ख़त्म कर दें तो हमारा आंसर ये प्रूव हो सकता है। तो इसके लिए अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को तो एज इट इज़ लिख लेना है, अब इनको सोल्व कर लेंगे। तो 1 माइनस ये 2 साइन स्क्वायर थीटा है तो इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 दफ़ा, क्योंकि 2 साइन था तो मैंने इसको दोनों को अलग कर दिया। इसी तरह यहाँ पे ये जो कोस है इसको अलग कर लेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऐड होकर 2 कोस स्क्वायर ही बनेगा -1। अब ऊपर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे,
तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे इसको इसी तरह से लिख लेंगे कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे हमने एक फार्मूला पढ़ा था साइन फंडामेंटल आइडेंटिटी, पैथागोरियन आइडेंटिटी, कि अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो तो ये किसके इक्वल होता है, 1 के। अब यहाँ 1 माइनस साइन है, हम कोस को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, इसी से ये फार्मूला ड्राइव कर लेते हैं हम। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर। तो यहाँ पे इसकी जगह पे लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में यही हमने करना है, इस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे कोस स्क्वायर थीटा और इस साइन को एज इट इज़ लिख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे अब इसको देखते हैं कि इसमें कौन सी वैल्यू है। अब यहाँ पे हमने देखा है कि कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन। अगर यहाँ से हम यहाँ पे ये वैल्यू कोस वाली निकालें तो साइन स्क्वायर, अगर यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा निकालें तो ये इक्वल होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बट यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो हमें इसमें से माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको मज़ीद हम इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस को इसके साथ कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। यानी कि ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख लेंगे और इस प्लस कोस स्क्वायर थीटा को इसी तरह साथ लिख लेंगे। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम रीअरेंज कर लेते हैं और ये कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ पे ये है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे इस कोस थीटा को इसी तरह लिखेंगे। अब ये कोस स्क्वायर थीटा प्लस था इसको पहले और साइन स्क्वायर थीटा माइनस में था इसको बाद में, सेम वैल्यूज़ थी, कैंसिल आउट। बाकी साइन थीटा ओवर कोस थीटा रह गया जो कि किसके इक्वल होता है, टैन थीटा के। और यही इसकी राइट साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है, तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड को ही सिंप्लीफाई करेंगे, चाहें तो राइट साइड को भी कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रही हूँ, आंसर राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ये है सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। यहाँ पे दो आइडेंटिटीज़ जो हमने स्टार्ट में पढ़ी थी, पैथागोरियन आइडेंटिटीज़ या फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ भी इनको कहते हैं, कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर थीटा के। और दूसरी ये आइडेंटिटी पढ़ी थी कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे हमने इन्हीं दोनों को पुट कर देना है। सेकेंड स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। कोसेकेंड किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे इनको लिख लेंगे। अब यहाँ पे 1 और 1 ऐड कर लेंगे इसको, तो यह आ जाएगा 2। यहाँ पे लिख लेंगे हम 2 और प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये 1 और 1 2 हो गया, टैन इसी तरह, और इस कोट को भी हम टैन में चेंज कर सकते हैं, कोट आ जाएगा 1 प्लस टैन। ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हम ये फार्मूला बना सकें, ये वाला फार्मूला बनाने के लिए। तो अब यहाँ पे इसको हम अगेन ये इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ये ए स्क्वायर है, तो मैं इसको अब रीअरेंज करके इसको पहले लिख रही हूँ, टैन थीटा का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाली वैल्यू थी इसके अंदर, 1 ओवर टैन थीटा का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे प्लस 2a और b, तो ये a यहाँ पे टैन थीटा है और b यहाँ पे 1 ओवर टैन थीटा है। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फार्मूला बन रहा था, तो हमने इसको फार्मूला कंप्लीट कर लिया, क्योंकि ये कैंसिल आउट तो ये 2 ही बनता है। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a यहाँ पे टैन थीटा है और b 1 ओवर टैन थीटा है, इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। अब ये स्क्वायर स्क्वायर से तो कट जाएगा, बाकी जो वैल्यू रह गई है हम इसको लिख लेंगे। टैन थीटा रह गया और 1 प्लस 1 ओवर टैन, और 1 ओवर टैन किसका रेसिप्रोकल है, कॉट का। क्यों चेंज किया है, क्योंकि यहाँ पे हमने जो वैल्यू प्रूव करनी थी उसमें यहाँ पे कॉट था। पार्ट नंबर 5 के बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है, 1 ओवर सेकेंड थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल टू सेकेंड थीटा प्लस टैन थीटा। तो इसमें भी मैं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रही हूँ, आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल हमने प्रूव करना है। तो 1 ओवर
सेकेंड किसका रेसिप्रोकल है, कोस का, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 1 ओवर कोस, और tan की जगह पे लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, इसका एलसीएम आ जाएगा ये ऊपर 1 ओवर इसी तरह, और इसका एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा कोस थीटा, कोस से कैंसिल आउट, यहाँ पे 1, यहाँ पे कोस कैंसिल आउट, और साइन थीटा। तो अब नेक्स्ट स्टेप में इसको ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाके ये वैल्यू कोस थीटा ऊपर चला जाएगा और 1 माइनस साइन थीटा नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे ये वैल्यू प्रूव करने के लिए इसको रैशनलाइज करेंगे, क्योंकि कोस और साइन को वैसे तो हम चेंज नहीं कर सकते, बट यहाँ पे रैशनलाइज कर सकते हैं। रैशनलाइज का क्या मतलब है, यहाँ पे जो वैल्यू है इसका साइन चेंज करके इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो अब ऊपर यहाँ पे कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा, कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी, तो इसको लिख सकते हैं हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, इस वजह से मैंने 1 ही लिखा है। अब यहाँ पे ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन में कोई वैल्यू नहीं है, आंसर जो इसकी राइट साइड बनानी है उसमें बटा नहीं है, हमने यहाँ से इस बटे वाली वैल्यू को ख़त्म करना है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये फंडामेंटल आइडेंटिटी से वैल्यू आती है, बाकी पार्ट्स में इसको मैं डिटेल से बता चुकी हूँ। कोस से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे रह गया कोस थीटा, क्योंकि हमने यहाँ पे जो वैल्यू प्रूव करनी है ये है सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा। ये फॉर्म बनाने के लिए अब हम कोस को दोनों पे सेपरेट डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि कोस दोनों वैल्यूज़ पे डिवाइड हो रहा है, तो 1 ओवर कोस थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कोस थीटा। कोस को दोनों पे अलग अलग डिवाइड कर दिया है, तो 1 ओवर कोस किसके इक्वल होता है, सेकेंड थीटा, साइन ओवर कोस होता है tan थीटा, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इसकी राइट हैंड साइड है, यही हमने प्रूव करना था, ये इसकी राइट साइड बन गई है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है, दोनों में से कोई सी साइड लेके इसको सोल्व कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी राइट साइड को सोल्व कर रही हूँ, सॉरी लेफ्ट साइड को सोल्व कर रही हूँ, आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। यहाँ पे इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, ये जो कोस 4 थीटा है इसको लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि मल्टीप्लाई होगा, कोस स्क्वायर कोस 4 ही बनेगा, तो इसको लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा इसको एज इट इज़ लिख लेंगे और इसकी वैल्यू पुट करेंगे। कोस स्क्वायर थीटा इसका फार्मूला ये किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा ये इक्वल होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो पहले वाली वैल्यू है इसको तो एज इट इज़ लिख लेना है, 1 को दोनों के साथ फिर माइनस साइन को, तो 1 1 ज़ार 1, 1 को माइनस साइन से करेंगे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस से करेंगे अब साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा को 1 से, तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर और साइन स्क्वायर, यहाँ पे साइन 4 थीटा आ जाएगा। यहाँ पे ये प्लस साइन स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहले बल्कि इसको लिख लेते हैं क्योंकि यहाँ इन्होंने पहले इसको लिखा हुआ है, साइन 4 थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 है, तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, आंसर राइट हैंड साइड आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे tan है, तो tan को लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कोस थीटा। साइन को तो चेंज नहीं कर सकते, साइन को इसी तरह लिख लेंगे। मोस्टली क्वेश्चंस में एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर सिर्फ साइन और कोस आ जाए तो वो एज इट इज़ ही रहता है, अगर रैशनलाइज फॉर्म हो तो वहाँ पे हम रैशनलाइज कर लेते हैं। अब यहाँ पे tan क्या है, साइन ओवर कोस, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और ये साइन थीटा एज इट इज़ ही रहेगा। अब ऊपर वाली जो वैल्यू है एक ये है, दूसरी ये है, दोनों में साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं, बाकी यहाँ पे रह जाएगा 1 ओवर कोस थीटा प्लस 1, और यहाँ से भी साइन थीटा दो वैल्यूज़ हैं, दोनों में है तो कॉमन ले सकते हैं, बाकी रह जाएगा 1 ओवर कोस थीटा माइनस 1, ये कैंसल आउट। 1 ओवर कोस क्या होता है, किस रेसिप्रोकल आइडेंटिटी है, सेकेंड होता है, सेकेंड थीटा प्लस 1 ओवर कोस सेकेंड थीटा माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये प्रूव हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 9 है, सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस को सेकेंड स्क्वायर थीटा। तो इसमें भी मैं लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर रही हूँ, आंसर राइट हैंड साइड बनाएंगे। तो 1 ओवर सेकेंड रेसिप्रोकल आइडेंटिटी 1 ओवर कोस और 1 ओवर कोस सेकेंड रेसिप्रोकल है 1 ओवर साइन का।
तो इनकी वैल्यूज पुट कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप में एलसीएम आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। कोस से कैंसिल आउट, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे साइन कैंसिल आउट तो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा ये फंडामेंटल आइडेंटिटी है जिसको हम पैथागोरियन आइडेंटिटी भी कहते हैं। इसका आंसर 1 होता है। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 और डिवाइडेड बाय यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। क्योंकि 1 दोनों पे डिवाइड हो रहा है, 1 ओवर कोस ये सेकेंड स्क्वायर बन जाएगा, जिस तरह हमने स्टार्ट में उसको लिखा था सेकेंड को 1 ओवर कोस। अब 1 ओवर जो साइन है, क्योंकि 1 दोनों पे डिवाइड है, तो 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा कोसेकेंड स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो प्रूव हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसके बाद क्वेश्चन 1 का जो लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 10, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड को ही सोल्व करेंगे, आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे साइन 6 है, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा होल पावर 3, क्योंकि ये 6 बनेगा, क्योंकि 6 का तो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। क्यूब में कन्वर्ट करके हम यहाँ पे क्यूब का फार्मूला लगा सकते हैं और इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा होल पावर 3, क्योंकि 2 3 ये 6 ही पावर बनेगी। अब यहाँ पे ये जो फार्मूला बन रहा है ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो अगर यहाँ पे ये फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हो तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे इसी फार्मूला को अप्लाई करना है। अब यहाँ पे ए ये है साइन स्क्वायर थीटा और बी क्या है कोस स्क्वायर थीटा। सबसे पहले ए प्लस बी, ए यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और बी क्या है कोस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी लिख लेंगे। फिर ए का स्क्वायर, ए क्या है साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ ए स्क्वायर था तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, माइनस ए बी, ए साइन स्क्वायर थीटा है और बी कोस स्क्वायर थीटा है। नेक्स्ट बी का स्क्वायर है और बी पहले कोस स्क्वायर थीटा था, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इस वजह से इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी बन गई साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, फार्मूला है ये 1 के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे एक और फार्मूला हमने यहाँ कंप्लीट करना है, ये मेन स्टेप है इस क्वेश्चन का और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अक्सर स्टूडेंट गलती कर बैठते हैं, यहाँ पे ये ए स्क्वायर है तो यानी कि ये साइन स्क्वायर है ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर है कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। तो ये भी एक फार्मूला है हमारे पास कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो तो ये इक्वल होता है ए प्लस बी होल स्क्वायर के। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, 2ab नहीं है, तो हमने क्या करना है खुद से 2ab को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देना है। अब यहाँ पे ए क्या है साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर, यानी कि हमने 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर को ऐड भी कर देना है और 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा को सब्ट्रैक्ट भी कर देना है। बाकी बची ये वैल्यू और इसको लास्ट पे इसी तरह लिख देंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे स्टेप में गौर करना है कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया, ये किसके इक्वल होता है ए प्लस बी के होल स्क्वायर के। तो इसको हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्यों लिखा है, ताकि ये फंडामेंटल आइडेंटिटी साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 बने और 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, क्यों यहाँ पे हमने 1 प्रूव करना था। माइनस ये 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर ऐड होके माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। ऐड कर दिया दोनों को 2 और 1 3। यहाँ पे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर 1 नहीं होगा और नेक्स्ट ये वैल्यू इसी तरह लिख लेंगे माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।